आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। ये पहला कटौती प्रस्ताव था हमारा और मैंने यह कहा कि जो 4 मुद्दे मैंने महत्वपूर्ण सदन को सुझाए हैं उनका निराकरण हो, और उसका आश्वासन भी मंत्री जी ने दिया है जो रिकॉर्ड में भी दर्ज होगा। और अगर उस आश्वासन के अनुसार कृत्य कार्रवाई नहीं होगी तो निसंदेह भविष्य में कई कटौती प्रस्ताव मैं स्वयं लेकर आऊँगा और उनमें सरकार की तीखी आलोचना भी होगी, उनके कार्यों की पोल पट्टी भी खोली जाएगी। तो मैंने, चूंकि ये मेरा पहला कटौती प्रस्ताव था विगत 1.5 सालों के विधायिका के कार्यकाल में, इसीलिए मैंने उम्मीद जताकर उनसे आश्वासन लेकर आज के और प्रथम कटौती प्रस्ताव को मैंने वापस लिया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरा ये अंतिम कटौती प्रस्ताव है। और सबसे पहले आप मुझे कुछ सवाल पूछे, उससे पहले मैं राज्य की जनता को, विशेषकर धनबाद की उस जनता को जो गोल्फ ग्राउंड में माननीय मुख्यमंत्री की जय जयकारा कर रही थी। गोल्फ ग्राउंड झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए एक ऐतिहासिक मैदान है। वह मैदान जहां विनोद बिहारी महतो के नेतृत्व में उनके सहयोगी कॉमरेड ए.के. राय और दिसम गुरु शिबू सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक विस्तार मिला था, एक संजीवनी बूटी मिलने का काम हुआ था। और उसमें हर साल माननीय मुख्यमंत्री, जब मुख्यमंत्री हैं तब भी, जब नेता प्रतिपक्ष थे तब भी, वो हर साल उस कार्यक्रम में जाते हैं और वहाँ की भोली भाली जनता को भाषण देते हैं, बड़ा लंबा लंबा भाषण देते हैं। वहाँ इस बार मुख्यमंत्री महोदय ने भाषण दिया था कि निजी कंपनियों में 75% अगर आपको काम नहीं दे आप कब्जा कर लीजिए। देखिए जनता को मुख्यमंत्री कैसे बुड़बक बना रहे हैं। जब ये भाषण मंचों में देते हैं, पंडालों वाले मंचों में भाषण देते हैं, तब ये कहते हैं कि 75% नौकरी नहीं दे रही है तो कब्जा कर लीजिए। और वही भाषण जब सदन में रखा जाता है, चूंकि सदन की गरिमा होती है, सदन का प्रोटोकॉल होता है, तो संसदीय कार्य मंत्री आके कहते हैं कि इसको अब जयराम जी के इस भाषण को रिकॉर्ड से हटा दिया जाए। मुख्यमंत्री ने ऐसा कहा ही नहीं है। सोचिए, इसीलिए पहले तो धनबाद की वो जनता जिन्होंने गोल्फ ग्राउंड में मुख्यमंत्री के लिए तालियां बजाई थी, जब उन्होंने कहा था 75% नौकरियां आपको निजी कंपनी नहीं दे रही है तो जाकर कब्जा कर लीजिए। मेरी प्यारी जनता, आपके मुख्यमंत्री पलटी मार चुके हैं, आपके मुख्यमंत्री यू टर्न मार चुके हैं और अब उनके अनुपस्थिति में जो संसदीय कार्य मंत्री होते हैं राधाकृष्ण जी, वो कह रहे मुख्यमंत्री ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। और मेरे उस भाषण को हटाने का भी उन्होंने स्पीकर से मांग किया। मैंने तुरंत 5 मिनट में डेटा मैंने निकाला, उनका वीडियो फुटेज निकाला, मैंने प्रभात खबर में पहले पन्ने पर छपा हुआ रिकॉर्ड निकाला और आसन को भी दिया, कार्य मंत्री जी को भी दिया, संसदीय कार्य मंत्री जी को, कि किसी भी हाल में मैंने कोई अपशब्द नहीं कहा है, मैंने कोई गाली नहीं दिया है, मैंने वही कहा है जो धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में मुख्यमंत्री ने कहा था, मैंने उसे सदन में कहा है। इसीलिए उस भाषण को रिकॉर्ड से नहीं हटाया जाए। तो ये धनबाद की जनता को और बाकी राज्य की जनता को सोचना चाहिए कि जब मुख्यमंत्री वहाँ भाषण दे रहे थे, आप तालियां पीट रहे थे कि मुख्यमंत्री कितना अच्छा भाषण दिए कि हमको नौकरी नहीं मिल रहा है, कंपनी में कब्जा कर लें, और वही मुख्यमंत्री, आपके सोना दुलारे मुख्यमंत्री, सदन में मुकर रहे हैं, सदन में यू टर्न ले रहे हैं, आपकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, आपकी भावनाओं के साथ खेलने का काम कर रहे हैं। इसलिए राज्य की जनता को भी सचेत होने की आवश्यकता है। अब आपके सवाल। उस पर तो सरकार अभी तक सो रही है। उस पर पिछले साल हमें लगता है जब सरकार बनी उसी समय नवंबर दिसंबर में ये मामला हाईकोर्ट में चला गया। अगर सरकार उस मामले को लेकर, चूंकि सबसे गंभीर मामला है, सरकारी नौकरियों के बाद अगर हमारे पास युवाओं के रोजगार के लिए साधन है तो हमारे यहाँ कई हजार मिनी रत्न, महारत्न कंपनियां हैं, निजी कंपनियां हैं, वहाँ रोजगार के साधन हैं जो हमें आजीविका का अवसर देंगे, हमारे घर परिवार चलेगा। लेकिन सरकार कितनी संवेदनशील है ये बता रही है कि आज 1.5 साल बीतने को है, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से कोई प्रयास नहीं कि कैसे उस केस को जो माननीय न्यायालय तक पहुंचा है उसमें महाअधिवक्ता के नेतृत्व में अपनी टीम बनाकर उसकी मॉनिटरिंग की जाए और झारखंडियों के पक्ष में कैसे निर्णय आए, इस पर सरकार का कोई चिंता नहीं है। ये स्पष्ट बता रही है कि ये समझ रहे हैं कि मैया सम्मान योजना की 2,500 की राशि उनको ऐसा लोभ देने का काम किया है जिससे यहाँ के युवा अपने रोजगार, अपने भविष्य को भी भूल रहे हैं। ये चिंता का विषय है। मुझे लगता है अब राज्य के युवा माननीय मुख्यमंत्री से आंख से आंख मिलाकर ये सवाल करेंगे, हमारे हिस्से की नौकरियां किनके पास है। जयराम जी, जेटेट को लेकर नहीं, देखिए, उनका मंत्री महोदय का कहना था कि हम लोग उस पर गंभीर हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है और उस आश्वासन के अनुसार मैंने प्रस्ताव को वापस लिया है। और मुझे लगता है कि अगर वो अपने आश्वासन पर खरे नहीं उतरेंगे तो फिर भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई कटौती प्रस्ताव वापस नहीं लिया जाएगा। ठीक है, जेटेट पर बता दीजिए। जेटेट को लेकर कई विधायकों ने सदन में आवाज़ को उठाया है। कई विधायकों ने लगातार कंटिन्यू मांग किया है कि विगत 10 सालों से जेटेट की परीक्षा इस राज्य में नहीं हो रही है, जेटेट की परीक्षा करवाई जाए।
अब सरकार की मंशा पर निर्भर करती है कि सरकार कैसा चाहती है इस राज्य का शैक्षणिक वातावरण, ये सरकार की मंशा पर निर्भर करती है। नहीं तो फिर इस राज्य में एक राज्यव्यापी आंदोलन की आवश्यकता है, जिसका हम लोग खुला समर्थन करेंगे। ठीक है सर, चलिए धन्यवाद।